chapter and no need to worry regarding this chapter. But yeah, practice is important. तो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है डिफिकल्टीज वाइज नहीं, बल्कि मैंने ये इंटायर टॉपिक कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेक्ट किया है। सो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0 is 2/3, then find the value of p and the other root of the equation। इसे किस तरह प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² + px + 4 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट आपका दिया हुआ है, मींस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 1 जो मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था मैंने a² + bx + c = 0। यदि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस क्या होगा कि आपका ये अल्फा और ये आपका बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करना है। इसके एक रूट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा = 2/3 एंड बीटा इज नॉट गिवन। सो हमको बीटा फाइंड आउट करना है एंड पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे पुट करना है। 3 × 2/3 होल स्क्वायर प्लस p × 2/3 एंड प्लस 4 = 0। तो अब आप इसे सॉल्व करिए। तो ये आ गया आपका 3 × 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 = 0। तो ये आपका हो गया 2p/3 ये हो गया आपका 12/9 माइनस, दोनों माइनस के साथ हो गया। तो अब आपका ये क्या हो गया, 2p/3 आपका एलसीएम हो गया 9 -12 -36/9। से आपको कितना हो गया, -48/9। सो 3 3 9, ये क्या हो गया 16। देयरफॉर p आपका क्या आ गया, p -8। सो आपका जब p फाइंड आउट हो चुका है, अब आपको फाइंड आउट करना है अदर रूट, मींस आपको बीटा फाइंड आउट करना है। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया आपका। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा आपका 2/3 है प्लस बीटा इज नॉट गिवन एंड -b/a मींस b आपका p है एंड p का वैल्यू -8 है। तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 8 एंड a आपका 3 है। देयरफॉर बीटा आपका हो गया 8/3 -2/3 एंड इट इज ये आपका हो गया 6/3 is 2। देयरफॉर बीटा 2 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, p -8 एंड बीटा 2। सो चलिए अब हम लोग यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a 2-digit number is 4 times the sum of the digits, it is also equal to the 3 times the product of the digits, find the number। so इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाए। तो देखिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डिजिट और नंबर का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल का ले लेते हैं 23। so 23 में आपका 3 and 2 are the digits but 23 is the number। so आप इसे प्लेस वैल्यू आप जानते हो, प्लेस वैल्यू सब समझ सकते हैं। जैसे ये आपका वंस प्लेस को बोलते हैं, वंस प्लेस, इसे हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो इसका वैल्यू हम क्या लिखते थे, इसका वैल्यू लिखते थे 3 × 1 = 3। टेंस प्लेस इसको क्या लिखता हूँ 2 × 10। इसके आगे जितने डिजिट होते थे उतने 0
उसके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते थे 20। अब इन दोनों को ऐड करने में क्या आएगा 20 + 3 = 24। तो ये आपका डिजिट और नंबर के बीच का एक कुछ रिलेशन है जो आप प्लेस वैल्यू को समझ सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर आपको इसमें नहीं गिवन है, तो आपको लेट कर लेना है। जैसे लेट द यूनिट्स प्लेस bx and similarly the tens place by. So therefore नंबर आपको क्या हो जाएगा नंबर भी। तो आप यहां से देख सकते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आया तो प्लेस वैल्यू से समझ सकते हैं। टेंस प्लेस में क्या हुआ, ये केस हुआ। तो आपका ये y टेंस प्लेस पे तो क्या हो जाएगा नंबर आपका 10y और ऐड करने पर आपको नंबर मिलेगा डिजिट को क्या हो जाएगा 10y + x। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। तो फाइंड द नंबर, यही मुझे फाइंड आउट करना है बस। यहाँ बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है जो कि है आपका डिजिट, ये दोनों डिजिट मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब किस तरह हम लोग आगे बढ़े, तो देखिए इसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये तो आपका हो गया था, क्या हो गया था आपका नंबर इज 10y + x where x is on ones place एंड ये आपका टेंस प्लेस पे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है 2 नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो आपका डिजिट क्या है x और y। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा 10y + x is 4 times the sum of the digit। ये आपका इक्वेशन बनेगा केवल, सही है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10y + x = 4x + 4y। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 6y - 3x = 0। यहाँ इसको इधर भेज देंगे क्या हो गया 6y - 3x = 0। 3 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2y - x = 0। therefore 2y = x means x = 2y। यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट मान सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। या फिर नंबर है इट इज आल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा x = आपका क्या है 2y। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं x की जगह, तो 10y x = क्या है 2y। यहाँ पे 2y आप लिख सकते हैं, तो 2y क्या हो जाएगा 2y² × 3 क्या हो जाएगा 6y²। यहाँ पे क्या होगा 12 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 12y = 6y²। ये आपका हो गया 2। therefore y = 2। तो आपका y 2 निकल गया, तो आपका x क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x = आपका हो गया 4। y = x 4। therefore required number will be क्या हो जाएगा 10 × y आपका कितना है 2 + x आपका कितना है 4। क्या हो गया 24 इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, check whether the equation 5x² - 6x - 2 = 0 has real roots, and if it has, find them by the method of completing a square. Also verify that roots of and satisfy the given equation। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रूट है इस रूट में आपको फाइंड करना है कि ये रियल है या नहीं। इसके लिए आपको नेचर ऑफ द रूट आपको फाइंड करना है। तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। कि आप डिस्क्रिमिनेंट से आप ये जज कर पाओगे कि इस रूट का नेचर क्या है, रियल है इमेजिनरी है क्या है। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन
इज इक्वल टू बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा -6, सो -6 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू आपका सी क्या हो जाएगा -2, सी क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा +40, यहाँ पे क्या हो गया 76, मीन्स 76 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता होगा इफ d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हो गया, मीन्स इसका क्या है रियल रूट्स और 2 डिस्टिंक्ट रूट। इस केस में ये होता है, आपको पता है, और मैंने ये क्वाड्रेटिक के लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया है नेचर ऑफ रूट के बारे में। सो आपका ये तो पता होगा कि ये रियल रूट यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है रियल रूट है, तो आपको कंप्यूटिंग स्टाइल की मदद से आपको रूट फाइंड आउट करना है, उसे वेरीफाई भी करना है इक्वेशन में पुट करके। सबसे पहले हम इसे इस इक्वेशन की मदद से हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर के द्वारा रूट निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे आपको होल इक्वेशन में आपको डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो एक्स के जो कोएफिशिएंट है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ये आपका 10 हो जाएगा टू एक्स, सो ये हो जाएगा -2/5 इक्वल टू 0। सो अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/5। ये जो कांस्टेंट है आपको उसे आरएचएस में ले लेना है। सो अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म यहाँ पे लेंगे, बट 2 ए आपका ये है, तो देखिए ए आपका यहाँ पे लिख रहा है, मीन्स आपका ये आपका बी हो जाएगा। सो अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6/10 इंटू एक्स प्लस बी आपका ये है, मीन्स आपको बी स्क्वायर बनाना है। सो आपको इधर भी 6/10 होल स्क्वायर ऐड कर देना, क्योंकि ये कट कैंसिल हो जाए। तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 के साथ में इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 36/100। चलो अब आपके क्या हो गया आपका 5 और 100 का ये 100 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40, ये 36/100, ये क्या हो गया 76/100। सो x माइनस 6/10 इज इक्वल टू क्या हो गया 76/√76 विथ प्लस माइनस, इसको आप खोल कर सकते हैं। अब 76 का एरिया आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2√19 with प्लस माइनस 2√19/10, ये आपका 5 हो गया, प्लस माइनस √19/। सो आपका यहाँ से x आपका क्या हो जाएगा x माइनस 6/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/5। देयरफॉर आपका x क्या हो जाएगा 6/10 प्लस माइनस √19/5 प्लस माइनस 2√19/10। तो आप इसे अलग भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 प्लस माइनस √19/2 कॉमन लेने के बाद नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो ये जो आया है, अब आपको इस रूट को इस इक्वेशन में पुट करके बारी बारी से चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आई होप कर रहा होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं प्लस 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 126। इसे आगे भी तरह लीजिए। सो यहाँ समझ में आ गया मैंने किस तरह किया कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर n प्लस n। मैंने इसे ब्रेक कर दिया। सो
देखिए आपको क्या करना है, ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर माइनस x। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टू द पावर x इक्वल टू 1 to 6। अब आपको क्या करना है, लेट 5 टू द पावर x इक्वल टू y। ये क्या हो जाएगा 5y प्लस ये आपका 1/, क्या हो जाएगा 25 अपॉन y इज इक्वल टू 1 to 6। तो अभी क्या हो गया 5y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 to 6 इज इक्वल टू 1 to 6y। ठीक है, क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 1 to 6y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, 5y इसको फैक्टराइज कर दीजिए, माइनस 1 to 5y माइनस y, सही है, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 25, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 25 इक्वल टू 0 मीन्स 5y माइनस 1 इंटू y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। Therefore, y is equal to 1 upon 5 and y is equal to 25। बट आपको सॉल्व करना है x के लिए, तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं 5 to the power x is equal to y, आपने रेट किया था y is equal to 1/5, तो आपका x क्या हो जाएगा, तो 5 to the power x is equal to 1 upon 5 है, means therefore x is equal to -1। यहाँ से निकल गया, उसी तरह 5 to the power x is equal to 25 है, तो x is equal to 2। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिए, तो x इज इक्वल टू, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये रूट और ये इंफिनिटी तक ही नहीं, ये √6 प्लस √6 प्लस √6, तो ये भी देखिए √6 प्लस, ये भी तो x के बराबर है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं √6 प्लस x। तो आप क्या कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 6 प्लस x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए, x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। सो फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा सारा। यदि आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।